पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वयि अजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। बैटरी थी हाँ, बैटरी थी हाँ, बैटरी कहीं पे है। लाए थे वो, कहाँ रखी देखो। आठवां अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री जैव धर्म का। जैव धर्म में श्रवण कर रहे थे हम लोग कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी जो भक्तगण हैं उनके बारे में। कल हमने श्रवण किया उत्तम भागवत कौन है, उत्तम वैष्णव कौन है, उसके बारे में श्रवण किया था। इसमें कहते हैं जो समस्त प्राणियों में भगवान के साथ संबंध जनित प्रेममय भावों की उपलब्धि करते हैं
तथा साथ ही भगवान में भी समस्त प्राणियों के संबंध जनित प्रेममय भाव की उपलब्धि करते हैं, वे उत्तम कोटि के वैष्णव हैं। जो समस्त प्राणियों में भगवान के साथ संबंध जनित प्रेममय भावों की उपलब्धि करते हैं। जितने प्राणी हैं उनका भगवान से ही प्रेम है, भगवान के साथ उनका संबंध है, और वो जो संबंध है वो नित्य संबंध है। जैसे सूरज की किरणें सूरज को छोड़ करके कहीं भी रहना नहीं चाहती, जा रहती नहीं है। इसी प्रकार से सूरज की किरणें जैसे सूर्य की लपटों के साथ ही लपटी रहती हैं या वहीं से प्रकट होती हैं, समस्त जगत को प्रकाश करने के बावजूद भी सूरज की किरणें जो हैं वो कभी अपने आप को इंडिविजुअल अपनी सत्ता महसूस नहीं करती। उनके अंदर ये कभी नहीं आता, सूर्य की किरणों के अंदर, कि वह अलग से कुछ हैं। जैसे सूरज की किरणों का सूरज के बिना अस्तित्व ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाती सूरज की किरणें की सूरज के बिना अलग रह सकती हैं कहीं। ऐसे ही सारे जीव जो हैं वो भगवान के साथ संबंधित हैं। उत्तम वैष्णव जो हैं, उत्तम भक्त जो हैं, वो समस्त जीवों में भगवान के छुपे हुए प्रेम को देख सकते हैं। वो उसी प्रेम को देख करके वह व्यवहार करते हैं। उसी प्रेम को देख के व्यवहार करते हैं और भगवान में भी समस्त प्राणियों जनित प्रेममय भाव की उपलब्धि करते हैं। जीवों में तो करते ही हैं कि जीव में है, मगर भगवान में भी ये प्रेम जीवों के प्रति है। इसमें उनके अंदर ये उत्तम मध्यम कनिष्ठ, ये बुद्धिमान है या नहीं है, ये शरणागत है या नहीं, ये भाव नहीं आता। उत्तम वैष्णव जो होते हैं, उत्तम होने पे भी जो मध्यम में आते हैं, उनके अंदर ये भाव वह लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दो तरह के उत्तम भक्त होते हैं, एक साधन सिद्ध, एक नित्य मुक्त। साधन सिद्ध हो गए, वो भी उत्तम अवस्था में पहुंच करके इस तरह का भाव उनके मन में भी आता है। परंतु वो साधन सिद्ध जो महाभागवत उत्तम भक्त हैं, वो कभी कभी मध्यम भक्त की तरह, मध्यम वैष्णव की तरह, जब भावावेश में नहीं होते तो वो लीला करते हैं, वो व्यवहार करते हैं, डांट फटकार करते हैं। और एक होते हैं नित्य मुक्त पुरुष, नित्य मुक्त भगवत पार्षद। वो जब इस जगत में आते हैं, वो तो आते ही मतलब उनको तो अभिनय करना पड़ता है मध्यम भक्त का। तो करते 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 जब उनकी फिर पुनः वह स्थिति आती है, नित्य मुक्त अवस्था में रहने पर भी मध्यम लीला, मध्यम भक्त की लीला करते हुए उत्तम भागवत की जो स्थिति है, उसमें जब वो पुनः पहुंच जाते हैं, फिर उनका कोई व्यवहार संसार के साथ नहीं रहता। फिर भगवान और भगवान के जीव, जीवों का भगवान से नित्य संबंध है और वह संबंध को ही देखते हैं। ऐसे वैष्णवों के पास में अगर कोई महापापी दुराचारी कैसा भी चला जाए, वो जाकर के उनके जो उनका ओरा है, ओरा जानते हो, उनका जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल में प्रवेश करते ही नरम हो जाएगा। ओहो, मैं यहाँ पे, वो अपने आप को वहाँ पे सही प्रस्तुत करना चाहेगा।
सही तरीके से आदर्श आचरण करना चाहेगा, महान से महान पापी क्यों ना हो। ऐसा होता है। जैसे प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज के जितने भी शिक्षक हैं वो असुर हैं, मित्र असुर हैं। यहां तक पिता तो महा धुरंधर हिरण्यकश्यप, परंतु जब प्रहलाद से बात करता है तो बात करते हुए उसको थोड़ा कि इसको थोड़ा प्रेम से समझा लूं, नहीं समझ रहा, नहीं मान रहा, वैष्णवता नहीं छोड़ रहा, मारने की इच्छा कर दी। इतना होने पर भी प्रहलाद ने एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर रखी थी कि उसके बाद भगवान ने उन्हें आदेश दिए, तब वो मध्यम अवस्था में आकर के उन्होंने शासन किया। लेकिन उनकी ऐसी स्थिति थी कि पिता जब गुस्से में बोलता है कि तेरी रक्षा कौन कर रहा है, बता, अभी मैं उसे खत्म करता हूं। कहते वह परमेश्वर किसकी शक्ति से शक्तिमान है? कहते जो जिस शक्ति से आप शक्तिमान है, मैं शक्तिमान, मैं अपनी शक्ति से शक्तिमान। कहां है वो? तो आप में भी वही है। तो उसे प्रहलाद को अपना दुश्मन नजर नहीं आ रहा है। आ रहा है? क्या बोल रहा हूं? आ रहा है क्या? क्या बोला मैंने? प्रहलाद को दुश्मन नजर आ रहा है? अपना पिता नजर आ रहा है? पिता के भीतर भगवान ही विराजमान, ऐसा उत्तम भाव। लेकिन भगवान की कृपा से वह जब शासन करने लगे तब उनका वह उत्तम भाव कुछ समय के लिए भगवान की कृपा से मध्यम में आया, तब वो शासन कर पाए। समझे नहीं तो उनके लिए बुरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ही भगवान का है, भगवानमय है। तो खंबे में ही भगवान को देख रहे हैं, चीटी में ही भगवान को देख रहे हैं। भगवान की मजबूरी हो गई कि जिसमें देख रहे हैं उसमें से आए। कहते ये उत्तम कोटि के वैष्णव हैं। इस प्रेममय भाव के अतिरिक्त कोई भी दूसरा भाव इनमें नहीं पाया जाता। इनके अंदर ये प्रेममय भाव ही है। भगवान के साथ संबंध जनित दूसरे भाव भी कभी कभी इनमें प्रकाशित हो पड़ते हैं। भगवान के साथ जो उनका संबंध है वो भाव कभी कभी उदित हो पड़ते हैं। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, बंसीदास बाबा जी महाराज, कृष्णदास बाबा जी महाराज, श्रीला गुरु महाराज, अभी महात्मा इस्कॉन के श्री राधा गोविंद महाराज जी, इन लोगों का देखा भी और इन लोगों का सुना भी। तो पर्वत को देख करके गिरिराज है, गिरिराज जी का भाव आ गया, और भाव आया वहां वो कीर्तन शुरू हो गया। कीर्तन शुरू हुआ तो भोग लगाओ, ऐसे ऐसे भाव। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का ऐसे ही था, बंसीदास बाबा जी महाराज ऐसे थे। बंसीदास बाबा जी महाराज की थोड़ी सी लीला अलग किस्म की थी, तो वो जो हुक्का होता है ना, निताई गौर हैं छोटे छोटे, तो निताई गौर की सेवा करते हैं। कभी कभी उनको हुक्का भी पिला लो, पी लो। तो वह भगवान के साथ संबंध जनित दूसरे भाव भी कभी कभी प्रकाशित हो पड़ते हैं। इसलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी दूर से बंसीदास बाबा जी महाराज को दूर से प्रणाम करते थे, पास में नहीं जाते। दूर से करो, पास में जाओगे तुम दोष देखोगे, तुम तो गुण देख नहीं पाओगे।
दूर से प्रणाम करो और दोष देख करके कहीं दोष में डूब मत जाना। प्रभुपाद प्रणाम करते भी सभी प्रणाम करते। ऐसे भावों को प्रेम का विकार समझना चाहिए। ये जो भाव होते हैं इनमें प्रेम का विकार है। कई भगवान को गाली देने लग जाते, आना मत, बस बोल दिया, सामने मत आना, कह दिया तुमको, वो बस भगवान के प्रेम के नशे में चूर, सामने नहीं आना। सामने आते भगवान गुस्सा होकर के, अरे भाग जा यहाँ से, तू राधा रानी को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा, तेरी जरूरत नहीं है, जा। बकारी, तू बकारी है। बकारी मतलब बकासुर, उसको मारने वाली बकारी, अघारी, भाग यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं। क्यों? वो राधा रानी साथ में नहीं है, वो अकेला मिलना चाहता है। कहते हैं अकेला, स्वामिनी के बिना तो तेरे को हम देखना ही नहीं चाहते। तू घोर अंधेरा, तेरे को देखने से विकार आएंगे, स्वामिनी को देखने से तो उनके चरणों की रज नजर आएगी, उनका प्रेम नजरों के सामने मत पड़, ऐसे करके। ये तो प्रेम के विकार। उदाहरण स्वरूप उत्तम भागवत होते हुए भी शुकदेव गोस्वामी ने कंस को भोज पांशुल आदि शब्दों का प्रयोग किया। जैसे भोज पांशुल शब्द का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। वे द्वेषपूर्ण जैसे प्रतीत होते हुए भी वास्तव में द्वेषपूर्ण नहीं हैं, प्रेम के विकार है। जैसे उसको कंस को राजाओं के बीच में जैसे कंटक होता है ना, कांटा, जैसे कुल में बोलते हैं ना कांटे का पेड़ पैदा हो गया, ऐसे राजकुल में जो कांटे का पेड़ हो, चंदन कुल में कांटे का पेड़ हो, ऐसे उसको भोज पांशुल कहते हैं। कहते हैं ऐसे शुकदेव गोस्वामी कैसे उनको इस रूप में देख सकते हैं? उनके लिए तो सब एक समान है। महाभागवत कहते हैं ये प्रेम में ऐसा होता है। मेरे प्रभु का जो विरोध कर रहा है, मेरे प्रभु के विद्वेषी व्यक्ति है, तो उसके प्रति वह भाव आते हैं, परंतु उसको ये नहीं लगता, ऐसा उनके अंदर कभी नहीं आता कि ये अलग से कोई व्यक्तित्व है, मेरे प्रभु से अलग इसकी सत्ता है, ऐसे नजर नहीं आता। दो चीजें हैं यहाँ। प्रभु से अलग सत्ता समझना, जैसे कुछ लोग शिव जी को अलग ईश्वर मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं कि ईश्वर जो है वो शिव ही है, बाकी सबके माता पिता हैं, शिव के माता पिता नहीं, ऐसे करके लोग मानते हैं। लेकिन ये आसुरी बुद्धि है। वास्तविकता में शिव भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। यह बात उनकी समझ में नहीं आती, जिसके कारण से वो लोग अलग से ईश्वर समझते हैं। परंतु यही महाभागवत जब देखते हैं तो वो शिव को भगवान का ही अंश, भगवान में ही देखते हैं, भगवान से अलग देखते नहीं, भगवान का ही प्रेमी समझते हैं। तो उनके दर्शन और बाकी जीवों के दर्शन बहुत अंतर है। कहते इसी प्रकार जब भक्तों का जीवन शुद्ध प्रेममय हो जाता है तब उसे उत्तम भागवत कहा जाता है, जहाँ द्वेषपूर्ण नहीं रहता, सब कुछ प्रेममय होता है। इस अवस्था में
मध्यम अधिकार के प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा व्यवहारों के तारतम्य का विचार नहीं रहता, प्रत्युत उनके समस्त व्यवहार प्रेमाकार हो पड़ते हैं। उनकी दृष्टि में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ वैष्णव अथवा वैष्णव और अवैष्णव भेद नहीं रहता। ऐसी अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। एक व्यक्ति जब गुरु महाराज जी 2010 में इस प्रकार की भावों में बह गए, तो एक दुष्ट व्यक्ति जिसको देखने से लगा कि इसको मिलने ना दिया जाए, वो गुरु जी के पास आया। तो गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी भी उसको ऐसे प्रणाम करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु जी का वह भाव अलग है। जैसे क्या समझेंगे, कुछ है ही नहीं समझ, उदाहरण ही नहीं इस जगत में कोई समझाने वाला कि उत्तम वैष्णवों का भाव कैसा होता है। जैसे कांच का टुकड़ा, कांच है, लेकिन वही किसी जोहरी ने देख लिया तो समझता, अरे ये तो बहुत बड़ी कीमत है इसकी। उसकी दृष्टि में वो कांच है ही नहीं। हमारी दृष्टि में वो क्या है, उसकी दृष्टि में कांच है ही नहीं। स्फटिक बिल्कुल कांच की तरह होता है, उसकी दृष्टि में वो कांच है ही नहीं। उसकी दृष्टि बदल जाती है। ऐसे ही कोई जीव जो बद्ध है, मुक्त है, जहाँ कैसा भी है, वो जीव आत्मा का दर्शन करते हैं। जब उनको आत्मदर्शन होने लगता है तब उनके लिए मध्यम, कनिष्ठ, उत्तम ये सब भेद नहीं रहते। उनके लिए सभी भगवान के निज जन है, प्रेमी है, भगवान का ही अंश है, भगवान की ही शक्ति है, भगवान के बिना रह ही नहीं सकती। भाव कहते ऐसी अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। अब देखिए, कनिष्ठ वैष्णव तो वैष्णवों की सेवा ही नहीं करते। जिन्हें कनिष्ठ कहा गया है वो लोग तो वैष्णवों की सेवा ही नहीं करते। वो है पति पत्नी है, बच्चा है घर पे, कटहल बड़े दिनों बाद, गरीब आदमी कटहल आया और उसको अभी वो सोचती है कि कटहल नया पका आया है, पहले वैष्णवों को दे आए, बाद में खाएंगे। नए सीजन का कटहल है, पागल इंसान, तू वैष्णव है कि नहीं? कहते हाँ वैष्णव। तू ही वैष्णव, आमी वैष्णव, आर वैष्णव होरे, तीन वैष्णव थाकते कोटल खावी पोरे। तू वैष्णव, मैं वैष्णव, और हम दोनों से पैदा हुआ वो हरे बेटा, वो वैष्णव। तीन वैष्णव हैं, उनके रहते हुए भी कटहल तू बाद में खाएगी, और किसको देने जा रही है? हम वैष्णव नहीं। ये होते हैं कनिष्ठ, अधम, कनिष्ठ अधम, जिनकी वैष्णव सेवा में कोई रुचि नहीं होती। उत्तम एवं उत्तम वैष्णव की दृष्टि में वैष्णव अवैष्णव कोई विचार भेद ही नहीं रहता। कनिष्ठ जो है वैष्णव सेवा नहीं करते, उत्तम जो है उनके अंदर वैष्णव और अवैष्णव का विचार ही नहीं रहता, क्योंकि वे प्राणी मात्र को कृष्णदास के रूप में देखते हैं। इसलिए वैष्णव सेवा और वैष्णव सम्मान केवल मात्र मध्यम अधिकारी वैष्णवों के ही व्यवहार हैं। उत्तम सबको एक जैसा देख रहा है, कनिष्ठ वैष्णव देख ही नहीं रहा खुद के अलावा। कहते ये फिर व्यवहार किसके लिए है? मध्यम के लिए। जो मध्यम अधिकारी भक्त है वही वैष्णव सेवा, वैष्णव सम्मान इत्यादि व्यवहार करता है। मध्यम कोटि के वैष्णवों के लिए जो एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं
जो निरंतर कृष्ण नाम करते हैं और जिन्हें दर्शन करने से दर्शक के मुख से स्वतः कृष्ण नाम नृत्य करने लगे, इन 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा करना आवश्यक है। जो मध्यम अधिकारी है, हम लोग जो अपने आप को सोचते हैं कि हम वैष्णव हैं, हमारे लिए क्या कर्तव्य है, ये आज कर्तव्य निर्णय कर रहे हैं। कहते हैं जो एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं, जो निरंतर कृष्ण नाम करते हैं और जिन्हें दर्शन करने से भगवान कृष्ण का नाम स्वतः हृदय से निकलता है, नाचने लगता है, कहते हैं इन तीनों प्रकार के वैष्णवों की सेवा करना आवश्यक है। उन्हें वैष्णव, वैष्णवेतर और वैष्णवतम के तारतम्य अनुसार 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। वैष्णव, विष्णु मंत्र दीक्षित, वैष्णवतर जो दूसरे वैष्णवों को भी वैष्णव समझता है, और वैष्णवोत्तम जो किसी को अवैष्णव समझता ही नहीं है। इनके तारतम्य अनुसार, तारतम्य इनमें जो स्तर है उसके अनुसार, जिसका जैसा स्तर है उसके अनुसार उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। ये उत्तम वैष्णव है, ये मध्यम वैष्णव है और ये कनिष्ठ वैष्णव है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। तो ऐसा विचार नहीं करेगा तो फिर तारतम्य कैसा होगा? कहते ऐसी बातें केवल उत्तम वैष्णव अधिकार में ही संभव है। यदि मध्यम अधिकारी वैष्णव ऐसी बातें कहते हैं तो उसके लिए वो अपराधी होंगे। यहां थोड़ा सा पहले यहां बोला गया है कि जो उत्तम वैष्णव है उन वैष्णवों के लिए उनकी दृष्टि में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ वैष्णव अथवा अवैष्णव, वैष्णव और अवैष्णव भेद नहीं रहता। ऐसी अवस्था अत्यंत दुर्लभ है, ये बात कही। फिर अभी यहां कह रहे हैं ये मध्यम वैष्णव, ये कनिष्ठ वैष्णव, ये उत्तम वैष्णव, ऐसा विचार केवल उत्तम वैष्णवाधिकार में ही संभव है। यदि मध्यमाधिकारी वैष्णव ऐसी बातें कहते हैं तो वे इसके लिए अपराधी होंगे। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के भक्तों को संकेत द्वारा समझा दिया था। मध्यम अधिकारी वैष्णव मात्र के लिए, मध्यम अधिकारी वैष्णव मात्र के श्री महाप्रभु जी ने उपदेश वाणियां वेद से भी अधिक मान्य हैं। वेद या श्रुति किसे कहते हैं? उत्तर दिया, परमेश्वर की आज्ञा ही वेद है। इतना कहकर हरिदास बाबा जी क्षण भर के लिए चुप हो गए। क्या अब मैं कुछ पूछ सकता हूं? नित्यानंद दास ने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की। हरिदास बाबा जी ने उत्तर दिया, खुशी से पूछ सकते हो। नित्यानंद दास ने जिज्ञासा की, बाबा जी आप मुझे किस श्रेणी का वैष्णव समझते हैं? अर्थात मैं कनिष्ठ वैष्णव हूं, मध्यम हूं अथवा उत्तम? तो कदापि नहीं हूं, लेकिन आप कनिष्ठ या मध्यम मुझे किस में गिनते हैं? हरिदास बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, भैया नित्यानंद दास नाम ग्रहण करने से भी क्या उत्तम वैष्णव होना बाकी रहता है? तुम्हारा नाम नित्यानंद दास है। मेरे निताई परम दयालु, बड़े दयालु हैं, मार खा के प्रेम दान करते हैं। फिर उनका नाम ग्रहण करने पर तथा उनका दास होने पर शेष ही क्या रह जाता है? नित्यानंद प्रभु
नित्यानंद दास बोलते हैं, प्रभु मैं सरलता पूर्वक अपना अधिकार जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए मैं किस श्रेणी में हूँ। तो हरिदास ठाकुर जी, हरिदास जी बोलते हैं, तब तुम अपना पूरा ब्यौरा सुनाओ, तुम अपने बारे में पूरा सुनाओ, यदि निताई मुझसे कुछ कहलाना चाहेंगे तो अवश्य कहूँगा। फिर तुम अपनी स्थिति पूरी सुनाओ। अब यहाँ जो हरिदास जी हैं, हरिदास बाबा जी महाराज, उनसे नित्यानंद दास जी जो पूछ रहे हैं, हरिदास बाबा जी महाराज अपनी तरफ से भी बोल सकते थे, लेकिन क्यों उन्होंने उनसे पूछा? इसलिए पूछा क्योंकि वह अपने बारे में क्या बताएगा, कितना सत्य बतलाएगा, कितना असत्य बतलाएगा, कितनी बनावटी बताएगा, ये बात देख करके ही वो बताएंगे। गुरु जी ने एक बार बोला था, कहते जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है, एकदम साफ होता है। वो सामने से जो आता है उसका भाव जो है वो वहाँ पे दिखाई दे जाता है। जैसे दर्पण को ऐसे देखने से पीछे कौन आ रहा है वो पता लग जाता है दर्पण में कि वो व्यक्ति आ रहा है। अच्छा, क्या रंग का कपड़ा पहना, पता लग गया, हाथ में क्या लिया, पता लग गया। तो उसका जो बाहरी उसका आवेश है, बाहरी जो उसका जो परिचय है, वो उनको जिनका चित्त साफ होता है, दर्पण साफ होता है, उनमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। और उससे क्या होता है, वो सामने वाले से पूछते हैं, हाँ बताइए प्रभु आप कैसे आए। अब वो अगर सामने से कपटता करता है तो फिर ये रिफ्लेक्शन वैसी ही होती है। मतलब इधर से कपटता नहीं करते हैं वैष्णव, उनका चित्तरूपी दर्पण उनको वैसा ही दिखलाता है जैसा वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनका तो दर्पण साफ हुआ नहीं जो सामने वाला आया। जब ऐसे करके हो ना, समर्थनात्मक स्थिति में हो, तो फिर दंडायमान हो करके समर्थन करना चाहिए। नहीं तो फायदा क्या ना। हरिदास बाबा जी महाराज, उनका हृदय तो पूर्णतः परिष्कार है, परिच्छन्न है, परंतु फिर भी सामने वाला व्यक्ति जो है वो क्या देखना चाहता है, या क्या दिखाना चाहता है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। अब सामने वाला व्यक्ति वो देखना चाहता है अपने आप को सुंदर, या अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है। जय हो, दंडवत प्रणाम बाबा जी महाराज की जय। तो अपने आप को सुंदर दिखना और दिखाना चाहता है, तो दर्पण का क्या काम है? जैसा वो दिखना दिखाना चाहता है वैसे तो दिखाएगा। अगर उसने यहां कालक लगा रखी है, कालक दिखाना चाहता है, अंदर तो काला नहीं है, ऊपर से कालक दिखलाना चाहता है, तो दर्पण का क्या दोष है? दर्पण तो उसे काला ही दिखाएगा। तो ऐसे ही गुरुजनों के पास में जब हम जाते हैं तो गुरुजन जानते हुए भी उनका ब्यौरा पूछते हैं। ऐसा यहां पे दिखलाई दे रहा है इस लीला से, इस घटना से। तब अपने बारे में नित्यानंद दास जी बोल रहे हैं, क्या कहते हैं? पद्मावती नदी के किनारे एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। माता पिता नीच जाति के थे। बचपन से ही मैं बहुत सीधा साधा और नम्र स्वभाव का था। असत संग से सर्वथा दूर रहा करता था। थोड़ी उम्र में मेरा विवाह कर दिया गया। कुछ दिनों में मेरे माता पिता का देहांत हो गया। घर में अब मैं और मेरी स्त्री दो ही प्राणी हैं। कोई विशेष संपत्ति तो थी नहीं। प्रतिदिन काम करते खाते इस प्रकार हमारे दिन सुख से बीतते,
किंतु यह सुख अधिक दिनों तक ना रहा। मेरी दुनिया को उजाड़ती हुई मेरी स्त्री मुझे अकेला छोड़कर चल बसी। स्त्री वियोग से मेरे हृदय में संसार के प्रति कुछ वैराग्य हो आया। मेरे पूर्वाश्रम के निकट ही बड़गाछी ग्राम है। उस समय बहुत से गृह त्यागी वैष्णव वहाँ भजन करते थे। लोग उनका खूब सम्मान करते थे। मैं पहले से वहाँ अक्सर जाया करता था। मेरे मन में भी वैसा सम्मान पाने की तीव्र आकांक्षा हुई थी। देखिए कितने विनम्रता से अपने हृदय को खोल रहे हैं। कोई कपटता नहीं की कि मैं पत्नी का वियोग नहीं सहन कर पाया, मैं पत्नी जैसे गई तो मेरे हृदय में वैराग आ गया और बस मैंने कहा भाई मुक्त हो गए हम तो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। कहते इधर पत्नी वियोग होने से संसार के प्रति अब कोई आकर्षण भी ना था। मैं सीधा बड़गाछी भागा और क्षणिक वैराग्य के आवेश में वैष्णव वेश भी ले लिया। कुछ दिन बीतते ना बीतते ही मेरा मन चंचल हो उठा। हृदय में तरह तरह के बुरे विचार मंडराने लगे। मेरा संभलना अत्यंत मुश्किल हो गया, परंतु मेरा सौभाग्य ही कहिए कि मुझे एक शुद्ध और सरल वैष्णव संग मिल गया। आजकल वे ब्रज में भजन कर रहे हैं। वे मुझ पर बहुत ही स्नेह रखते हैं। उन्होंने मुझे बहुत से सदुपदेश प्रदान किए और अपने साथ रखकर मेरा चित्त शोधन कर दिया। उपदेश प्रदान करना अलग बात है, चित्त शोधन करना अलग बात है। उपदेश प्रदान करने वाला जो है वो तो उपदेश दे देगा, जिसको दिया है वो ले तो सही। उपदेश याद ही नहीं रहते हमें, हम लेंगे क्या। गुरुदेव के उपदेश डेली, परम गुरु जी का उपदेश डेली डालते हैं, कोई उपदेश याद ही नहीं रहता, तो लेंगे क्या, रखेंगे क्या। तो कहते रखने से और उसके अनुसार चलने से चित्त शोधन हो गया। अब मेरे मन में बुरे विचार नहीं आते। 1,00,000 हरि नाम करने की इच्छा होती है। नाम और नामी को अभेद और चिन्मय समझता हूँ। एकादशी आदि हरिवासरों का विधिवत पालन करता हूँ। तुलसी को जलदान आदि करता हूँ। जब वैष्णवजन कीर्तन करते हैं तो मैं भी उनके साथ तनिक आवेश में आकर कीर्तन करता हूँ, तनिक आवेश में। वैष्णव का चरणामृत पान करता हूँ। प्रतिदिन थोड़ा बहुत भक्ति ग्रंथों का पाठ भी करता हूँ। उत्तम भोजन और उत्तम आच्छादन की कोई कामना नहीं है। अभी ग्राम कथाएं, स्त्री पुरुष के संबंधित जो घटनाएं हैं वो अब बुरी लगती हैं। वैष्णव को देखते ही उनके चरणों में लौटने की इच्छा होती है और बीच बीच में ऐसा करता भी हूं, किंतु प्रायः कुछ प्रतिष्ठा की आशा लिए हुए। चरणों में लोटपोट तो होता हूं चरण रज में, लेकिन मन में थोड़ी सी प्रतिष्ठा की लालसा रहती है। क्या लोग मुझे कहेंगे कितना दीनहीन है, कितना वैष्णव है, अरे आप वैष्णव, ये मन में भाव रहता है। अब आप कृपा करके बताइए मैं कौन सी श्रेणी का वैष्णव हूं तथा मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अब मैं ये ऐसा व्यवहार है, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। 10 मिनट और बाबा जी। हरिदास बाबा जी ने वैष्णव दास जी महाराज को, महाराज जी की ओर देखते हुए हंसते हुए कहिए नित्यानंद कौन सी श्रेणी का वैष्णव है। अब वैष्णव दास बाबा जी महाराज कौन है? कौन है? उत्तम वैष्णव कौन है? परमहंस बाबा जी महाराज के, परमहंस बाबा जी महाराज के, प्रेमदास बाबा जी महाराज के बड़े वाले परमहंस बाबा जी महाराज ना, प्रेमदास बाबा जी महाराज के शिष्य परमहंस दास बाबा जी। वैष्णव दास तो हैं सन्यासी महाराज, जो सन्यासी थे, और सन्यासी जो थे उनके गुरुजी जो हैं वो परमहंस बाबा जी महाराज के शिष्य हैं।
उनका नाम क्या था यार? आगे वो ब्रह्मचारी जी के शिष्य, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी के शिष्य। लेकिन प्रेमदास बाबा जी जो हैं, परमहंस बाबा जी जो हैं, प्रेमदास इनके बीच में एक है लाड़ी माँ से। ना ना। चलिए, कहते मैं वैष्णवदास जी बाबा जी, आप ही बताइए ये कौन सी श्रेणी का है? नित्यानंद दास किस श्रेणी का है, आप बताओ। वैष्णवदास जी, मैंने जो सुना है उससे जान पड़ता है कि वे कनिष्ठ अधिकार को पार कर मध्यम अधिकार में प्रवेश कर चुके हैं। अभी जो दिखाया है, सुना है, उसके अनुसार जो मैं समझ रहा हूँ, अपनी कोई वो नहीं दिखला रहे कि मैं जो समझता हूँ, मैं जो अंदर से अनुभव कर रहा हूँ, मैं जो अपना अंतर्जामित्व प्रकाशित ना करते हुए दैन्यता प्रकाश करते हुए बोल रहे हैं कि जो सुनने से देखने से लग रहा है वो मध्यम अधिकार लगता है। हरिदास जी कहते हैं मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। नित्यानंद दास बोल रहे हैं अच्छा हुआ आज मैं वैष्णवों के मुख से अपना अधिकार जान सका। आप लोग कृपा करें मैं क्रमशः उत्तम अधिकारी हो सकूं। वैष्णवदास वेश लेने के, वैष्णवदास बोले वेश लेने के समय आपके हृदय में प्रतिष्ठा की कामना थी? उन्होंने क्वेश्चन किया कि उन्होंने, वैष्णवदास बाबा जी ने, उस समय आप वेश के अधिकारी ना थे जब आपके मन में उस वक्त प्रतिष्ठा की भावना थी। क्या कि बड़गाछी के जितने बाबा जी लोग हैं सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं, बड़ी प्रतिष्ठा देते हैं। आप पत्नी मर गई, कहाँ जाऊं, क्या करूं, तो उनके साथ में चला जाता हूं। उस समय कहते आपके मन में प्रतिष्ठा की भावना थी। हाँ, इसलिए उस समय का आपका जो अधिकार था वह अनाधिकार, वेश लेना अनाधिकार चर्चा रूप दोष से दूषित था। जैसा भी हो, वैष्णवों की कृपा से आपका यथेष्ट कल्याण हुआ है। उस समय आप जो आए थे वो मन में प्रतिष्ठा की भावना से आए थे, लेकिन वैष्णव संघ से, हरिकथा श्रवण से आपका अब जितना उन्नति हुई है बराबर से हुई है। नित्यानंद दास जी बोलते हैं मुझ में अब भी कुछ कुछ प्रतिष्ठा की आशा है। क्या भाव है। अब भी अपनी आंखों के जल और तरह तरह के भावों से लोगों को आकर्षित कर उच्च सम्मान पाने की इच्छा होती है। कितनी सरलता है। हरिदास बाबा जी कहते हैं यत्न पूर्वक इसका परित्याग करो, नहीं तो इससे भक्ति के क्षय होने का डर है। भक्ति धीरे धीरे क्षय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भक्ति क्षय होती है क्या? क्षय होती है भक्ति? भक्ति कभी नष्ट होती है? तो क्षय हो जाएगी मतलब करने का उत्साह खत्म हो गया। इसका मतलब जो तुम भक्ति कर रहे हो उसमें प्रतिष्ठा अपनी जगह बना लेगी। जब प्रतिष्ठा अपनी जगह बनाएगी तो भक्ति का उतना पार्ट क्षय हो गया। भक्ति माना जाए ये है। अब इसमें प्रतिष्ठा रूपी एक छिद्र हो गया। जितना बड़ा वो छिद्र हुआ है उतना भाग जो है बह रहा है। भक्ति तो नष्ट नहीं होगी, परंतु वह भाग जो है वो भक्ति का भाग प्रतिष्ठा ले गई। मतलब वो भक्ति प्रतिष्ठा के लिए हो गई, इसलिए भक्ति क्षय हुई। जितना कार्य कर रहे हो, जितना सेवा कर रहे हो, उस सेवा में, उस श्रृंगार में, उस भगवान के भोग में, उस सेवा में, उस हरि नाम में, उस तिलक लगाने में, ये जितनी भी सेवाएं कर रहे हो, इनके अंदर जहां भी प्रतिष्ठा का भाव आया, मान सम्मान का भाव आया, वहां पर निश्चित रूप से जानना वह क्रिया जो तुमने की है वो क्रिया भक्ति नहीं हो सकती, वह प्रतिष्ठा की क्रिया है। समझ लगे? अपने आप को प्रतिष्ठित करने की क्रिया है। इसलिए इससे भक्ति क्षय होने का डर है। याद रखो, यदि भक्ति क्षय हुई तो पुनः कनिष्ठ अधिकार में उतर जाना पड़ेगा। और भक्ति क्षय हुई, कम हुई, फिर तुम वहीं पे पहुंच जाओगे।
काम क्रोध आदि छड़ रिपुओं के दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती। ये बहुत खतरनाक है। काम क्रोध आदि रिपु दूर हो गए, प्रतिष्ठा नहीं दूर हुई। ये वैष्णवों की सबसे जबरदस्त शत्रु है। यह साधक को सहज ही छोड़ना नहीं चाहती। विशेषतः छाया भावाभास को छोड़कर सच्चे भाव का एक बिंदु होना भी कल्याणप्रद है। छाया भावाभास को छोड़कर सच्चे भाव का एक बिंदु होना भी कल्याणप्रद है। मतलब क्या है? हमारा जो भाव है भगवान के प्रति, वो अक्सर कीर्तनों के समय में जब व्यक्ति कीर्तन कर रहा होता है तब उसके भाव प्रकाशित होते हैं, परंतु जब खुद कर रहा है तब ज्यादा होते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। दूसरा कीर्तन कर रहा है, सुंदर कीर्तन कर रहा है, उसमें भाव प्रकाशित नहीं होते। तो इसका मतलब यहां कहीं प्रतिष्ठा का तड़का लगा हुआ है। खुद कर रहा है तो भाव भी प्रकाशित हो रहे हैं, अश्रु भी आ रहे हैं। दूसरा कर रहा है, सुंदर कर रहा है, भाव से कर रहा है, उसके भाव में भावित होकर के भावों का संचार नहीं हो रहा। कहते शुद्ध भाव में भावाभास को छोड़कर शुद्ध भाव से एक भी बिंदु भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाए तो कल्याणप्रद है। जहां लोक हैं, जहां बहुलोक हैं, वहां पे अश्रु निकलना अलग बात है। उसमें कपटता आ सकती है और 50% कपटता के चांसेस होते हैं, लेकिन वही प्रेम, वही भाव सेवा अपनी कर रहा है, कीर्तन श्रवण कर रहा है, और वो कीर्तन सुनते सुनते मुंह से बोलेगा तो थूक गिरेगा भगवान की सेवा में। तो कीर्तन सुनते सुनते वो जो सेवा कर रहा है उसके अंदर उसका हृदय फटा जा रहा है कि आह गोपीनाथ मम निवेदन सुन। हमारे परम पूज्य गिरी गोस्वामी महाराज जी, गुरु जी के बड़े गुरु भाई, वो जो गाते थे, वो सुन करके हमने देखा, मैं हैरान हो गया। उस समय हम लोग अमृतसर गए हुए थे, तो अमृतसर में परम पूज्यपाद गिरी गोस्वामी महाराज जी ने ये कीर्तन किया, गोपीनाथ 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 मम निवेदन शृणु, गोपीनाथ मम निवेदन शृणु। आमी বিষয়ী দুর্জন সদা কামের তো বিষয়ী দুর্জন সদা কামের তো কিছু নাই মোর গুণ, কিছু নাই মোর গুণ গোপীনাथ। कीर्तन करना शुरू किया। गुरुजी की आंखें एकदम उल्टी, गुरुजी कांसा बजा रहे हैं और जितने पंजाबी थे अमृतसर में, वो मंदिर है ना जो कृष्ण बल्ले पुरुषोत्तम दास मंदिर, ओहो जितने थे ना सब रो रहे। किसी को बंगाली समझ नहीं आ रही, बंगाली भाषा किसी को समझ नहीं आ रही, सब रो रहे। वो जो उठा आमी विषयी दुर्जन, ये तो समझ आ रहा है, विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नहीं मोर गुण, ये तो समझ आ रहा है। मोर का मतलब नहीं समझ आया,
ये मेरा गुण, ऐसा भाव वहां प्रकट हुआ कि वो छाया भाव सब में प्रकाशित हुआ। परंतु ये छाया भाव कनिष्ठ अधिकार में कभी कभी देखा जाता है, परंतु सच्चा भाव जो है वो जिसके हृदय में वो सच्चा भाव होता है उसके प्रभाव में आकर के छाया भाव दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इस सच्चे भाव के लिए ही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।